Everyone, welcome to my YouTube channel Study with Light. Here it is Roshni, and we are going to talk on the behalf of our last part, first chapter, that is ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ा था कि एक हाथी पागल हो जाता है ईश्वरन द स्टोरी टेलर में, जहाँ पे जो हाथी जो है बेसिकली एक स्कूल में जाके पहुँच जाता है, जहाँ पे ईश्वरन जो है वो अपने आप को ऐसे इंडिकेट करते हैं कि मानो कि मैं भी स्कूल में था और ये बेसिकली मेरी ही स्टोरी है. सो आगे क्या होता है स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं. ईश्वरन बताते हैं कि जो हाथी है वो बेसिकली प्रेजेंट है कहाँ पे, हमारे स्कूल में. तो इसकी वजह से हाथी को देखकर एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं हिप्नोटाइज. ठीक है, तो सभी जितने भी टीचर और स्टाफ और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी हिप्नोटाइज हो गए हैं. उसको हाथी को देखकर सभी हक्का बक्का हो गए हैं और बेसिकली हमारे ईश्वरन भी हो गए हैं. लेकिन ये बताते हैं कि ये ईश्वरन जो थे इन्होंने हिम्मत जुटाई और किसी के पास ऑलमोस्ट हिम्मत नहीं थी कि उस पागल हाथी को कोई कंट्रोल करे. फिर ईश्वरन क्या करते हैं, सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हैं और जब हाथी इन्हें देखती है तो बहुत गुस्से की नज़र से देखती है. बेसिकली मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कभी भी हाथी पागल हो तो अपनी हिम्मत वहाँ ना दिखाएं. आप हिम्मत दिखाने जाएंगे लेकिन हाथी पागल है तो वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, अगर आप नहीं हैं उसके लिए, मतलब उस हाथी को कंट्रोल करने के लायक नहीं है, तो प्लीज़ कॉल टू जो मैनेजमेंट. ठीक है, सो आप कभी ना इस चीज़ में पड़िएगा. लेकिन आप ये नहीं कि ईश्वरन ने हिम्मत दिखाई तो हम भी दिखाएंगे, ये आप उम्र के हिसाब से करिएगा. ठीक है, सो चलिए आगे पढ़ते हैं. तो ईश्वरन आगे बताते हैं कि वो हाथी के पास जाते हैं और एक छड़ी से उसकी तीसरी उंगली पे मारते हैं. तीसरी उंगली पे मारने के बाद से वो हाथी जो है शांत हो जाता है, बैठ जाता है, बहुत डर जाता है. बेसिकली ये चीज़ें नहीं होती हैं रियल में. अगर आप हाथी के पास भी जा रहे हो तो हो सकता है वो आपके पीठ पे या फिर आपको गिरा के आपके शरीर पे पैर रखते हैं. शरीर पे पैर रखने का सेंस ये है कि आपकी पूरी बॉडी की हड्डियाँ जो हैं वो पाउडर बन जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इतना कह रही हूँ कि ईश्वरन एक स्टोरी बता रहे हैं तो आप इन्वॉल्व ना होइएगा, आप 9th के स्टूडेंट हैं. सो आगे क्या होता है, हाथी बैठ जाती है. इसी बीच ईश्वरन कहते हैं लोगों से जो स्टोरी सुन रहे हैं उनसे, लिसनर से कहते हैं कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ. और फिर लिसनर से सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये स्टोरी छोड़कर बीच में कहाँ जा रहा है, और ये सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं. ठीक वैसे ही जैसे हम कोई सीरियल्स देखते हैं बीच में ऐड आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट, तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें सीरियल्स की चलती है ना स्टूडेंट्स. सेम उसी तरह ईश्वरन जो है उसी तरह सस्पेंस क्रिएट करने के लिए लिसनर्स को बीच में छोड़ के जाते हैं. तो चलिए आगे. और फिर ईश्वरन जाते हैं, खाना लेके आते हैं, सबको क्या नाम है, परोसते हैं, खाते हैं. इसी बीच वो चुप रहते हैं, वो कंटिन्यू नहीं करते हैं स्टोरी को, और लोगों से वो ऐसा क्रिएट करते हैं कि लोग हमसे पूछे कि हाँ हाँ बताओ आगे स्टोरी क्या होगा. फिर उसके बाद लोग कुछ पूछते हैं कि स्टोरी के बारे में बताओ कि आगे क्या हुआ, तो फिर उसके बाद कहते हैं अरे कुछ नहीं. उसके बाद हाथी वाला डॉक्टर आया, जानवरों का डॉक्टर आया, और उसके बाद जो हाथी बेहोश हो गया था उसको उसने देखा और फिर आगे की कहानी कंटिन्यू हुई. अब आप स्टूडेंट समझिए कि उसके बाद जो है हाथी को जाके जंगल में वापस छोड़ आया जाता है. फिर महेंद्र जो है इस पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है कि जो स्टोरी तुम बता रहे हो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, ये सब चीज़ें उससे लेना देना नहीं है. बस उसको स्टोरी सुन के इन्जॉयमेंट से मतलब है. यानी कि महेंद्र को इसकी स्टोरी से बहुत इन्जॉयमेंट आता था. हैंस वो क्या करता था कि कभी भी उसके बताई हुई स्टोरी को कभी भी बीच में इंटरप्ट नहीं करता था. फिर के बाद महेंद्र जो है वो बताते हैं कि वो हमें तो टीवी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ईश्वरन जो है इतना एंटरटेन करता है कि उससे ज़्यादा तो टीवी एंटरटेन नहीं कर सकता है. ठीक है, सो आगे बताते हैं ईश्वरन की जहाँ पे वो उनकी शिफ्टिंग हुई है. यूजुअली जहाँ पे वो अभी ईश्वरन और महेंद्र हैं वहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था. इस बात से ईश्वरन तो एंजॉय करते हैं बट महेंद्र थोड़ा डर जाते हैं. ईश्वरन आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैंने रास्ते में आया था तो के लिए मैंने रास्ते में क्या देखा था, कंकाल देखा था और बहुत सारी हड्डियाँ हुई देखी थी. तो भी मुझे आभास हो गया था कि हाँ यहाँ पे भूतिया जगह है. और प्लस मैंने एक और देखा था कि एक वुमेन है जो वाइट गाउन में खड़ी है और प्लस उसके हाथ में फोएटस है. फोएटस यूजुअली एक साइंस वर्ड है जिसका मतलब होता है अनबॉर्न बेबी. ठीक है, तो फोएटस उसके हाथ में और बहुत डरावनी सी लग रही है. सो आगे कंटिन्यू हुए करते हैं. फिर इस स्टोरी को सुनते हुए फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब महेंद्र ईश्वरन को टोकता है और रोकता है. कहता है कि चुप करो, ये सब कुछ स्टोरी नहीं है, ये सब गलत है, ऐसे भूत प्रेत कुछ होते नहीं है और तुम ये स्टोरी बंद करो. ये फर्स्ट टाइम एवर होता है जब महेंद्र ईश्वरन को रोका होता है और बहुत गुस्से से चला जाता है. फिर महेंद्र रात को इधर उधर टहलता है और देखता है तो सिर्फ उसे लाइट्स दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं. इस बीच सोचता है कि मैंने झूठ में ईश्वरन पे गुस्सा कर दिया है, मुझे सुबह उठते ही सॉरी बोलना है क्योंकि वो गुस्सा हो गया होगा. सुबह उठता है तो देखता है कि ईश्वरन जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे मूड में है और जैसे हमेशा खुश मिजाज मूड में होता है वैसे ही आज भी है.
फिर उसके बाद क्या होता है, ईश्वरन सुबह क्या नाम है उनका, महेंद्र जब सुबह उठते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद रोज़ आते हैं नाइट को और फुल मून देखते हैं। फुल मून देखने में उनको इसके पहले बहुत इन्जॉयमेंट आता था, बट जब से ईश्वरन की स्टोरी उन्हें सुनी थी तब से बहुत डर लगता था उन्हें। फुल मून भी देखकर इन्जॉय नहीं करते थे, यानी कि नेचुरल ब्यूटी इसके पहले वो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते थे। फिर जब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, फिर जो महेंद्र होता है वो जंगले से देखता है, फाटक से थोड़ा नीचे झुक के उसको तमाम तरीके की आवाज़ आती हैं। तो फिर वो अपने माइंड को समझाता है कि नहीं, ये जो है बिल्ली की आवाज़ हो सकती है। फिर उसका माइंड सोचता है नहीं नहीं है, बिल्ली की आवाज़ तो ऐसे नहीं होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपने खिड़की से बाहर देखता है तो उसे भूत टाइप की कोई औरत वाइट साड़ी में दिखती है। उसके बाद जो ईश्वरन है वो कहता है कि उसके बाद वो अपने आप को समझाता है महेंद्र कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे सारे दिमाग के ओझल है, जो ईश्वरन ने सुनाया उसको मैंने माइंड सेट कर लिया है, जिसके वजह से ये मुझे तमाम तरह की पिक्चराइज हो रही हैं। उसके बाद सुबह उठता है तो ईश्वरन कहता है साहब जी, आपको याद है मैंने एक स्टोरी सुनाया था और आप गुस्से से चले गए थे और बस इतना ही बात सुनते हुए जो महेंद्रा होते हैं वो ईश्वरन से हाथ पकड़ के, और लगता है अपनी शेयर करने की डर की बात, और कहते हैं कि ईश्वरन जो तुम कह रहे थे वो सच है। इसके बाद ईश्वरन कहते हैं साहब जी, अब आपको विश्वास हो गया ना कि जो मैं चीज़ें कह रहा था वो सच है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना लंच उठाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और उस प्लेस के वजह से वो अपने जॉब को रिज़ाइन दे देते हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है बहुत फ़नी सा एंडिंग होता है, यानी कि जो अभी तक हमारा ईश्वरन स्टोरी टेलर था उसने एक ऐसी स्टोरी नहीं बल्कि सच्ची घटना बताई जिस पे इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया महेंद्र ने। लेकिन इसके पहले जितनी भी उन्होंने काल्पनिक स्टोरी समझाई सब पे उन्होंने सुना और ट्रस्ट भी किया। सो ये हमारा बहुत फ़नी सा स्टोरी था मोमेंट का। सो गाइज़, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो भी डिस्टर्बेंस आया है मैं उसके लिए, और जितने भी वीडियोस में डिस्टर्बेंस आए, आई एम सॉरी, मेरा फर्स्ट टाइम है, इस वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम को सहना पड़ रहा है, और आई एम रियली सॉरी जितनी भी डिस्टर्बेंस आपको वीडियोस में मिलेंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।